दोस्तों, भूमध्य सागर की लहरों के बीच इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। खबरें आ रही हैं कि भारत और तुर्की के बीच हालात अचानक बिगड़ गए हैं और अब मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। उपग्रह चित्र और ओपन सोर्स रिपोर्ट्स ने जो दिखाया है वो किसी बड़े टकराव की ओर इशारा कर रहा है। बताया जा रहा है कि तुर्की ने भारत के युद्धपोत को इंटरसेप्ट किया था, जिसके बाद भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि भारत ने तुर्की के अहम ऊर्जा केंद्रों और गैस पाइपलाइनों को निशाना बनाया है, जिससे अंकारा की आर्थिक नसें दब गईं। नतीजा ये कि अब भूमध्य सागर से लेकर रेड सी तक भारत की मौजूदगी महसूस की जा रही है और पूरी दुनिया की नजरें इसी घटनाक्रम पर टिकी हैं। नाटो तक में हलचल मच गई है और तुर्की के सहयोगी देश भी असमंजस में हैं। लेकिन भारत ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। अब यह नया भारत है जो सिर्फ चेतावनी नहीं देता बल्कि निर्णायक कदम भी उठाता है। आखिर तुर्की ने ऐसा कदम क्यों उठाया, भारत ने क्या जवाब दिया और अब आगे क्या होने वाला है? क्या यह मामला बातचीत से सुलझेगा या सीधा टकराव देखने को मिलेगा? पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको इस बड़ी कहानी का हर अपडेट सबसे पहले और सटीक तरीके से मिल सके। भारत और तुर्की के बीच अचानक से खड़ा हुआ यह तनाव केवल दो देशों का टकराव नहीं है, बल्कि एक ऐसा घटनाक्रम बन चुका है जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिक गई है, क्योंकि मामला सीधे सीधे अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों और समुद्री ताकत की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जैसे ही भारतीय युद्धपोत त्रिकंद को तुर्की की नौसेना ने घेरा, उसके बाद घटनाएं इतनी तेजी से बढ़ी कि मिनट दर मिनट हालात बदलने लगे और दोनों देशों की सैन्य और कूटनीतिक मशीनरी पूरी तरह सक्रिय हो गई। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर रक्षा मंत्रालय तक कई दौर की आपात बैठकें बुलाई गईं और इस पर गहन रणनीति बनाई गई कि अगर तुर्की पीछे नहीं हटता तो भारत किस तरह की जवाबी कार्रवाई करेगा। दूसरी तरफ अंकारा में भी हड़कंप मचा हुआ था। राष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकार, नौसेना प्रमुख और विदेश मंत्रालय के अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया था कि यह मामला अब केवल एक समुद्री विवाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक स्थिति और तुर्की की आक्रामक नीतियों के बीच सीधी टक्कर का रूप ले चुका है। इसी दौरान भारत ने अरब सागर से 2 और युद्धपोत रवाना कर दिए ताकि त्रिकंद को तुरंत सैन्य समर्थन मिल सके और यह संदेश साफ हो जाए कि भारत किसी भी हाल में अपने जहाज को अकेला नहीं छोड़ेगा। इतिहास में यह शायद पहली बार हुआ कि किसी नाटो सदस्य देश को भारत ने इतने स्पष्ट शब्दों में और इतनी सीमित समय सीमा में चेतावनी दी कि अगर 8 घंटे के भीतर जहाज पीछे नहीं हटते तो निर्णायक कार्यवाही होगी। इस चेतावनी के साथ ही दुनिया भर की नजरें भूमध्य सागर पर टिक गईं और वॉशिंगटन, पेरिस, मॉस्को जैसे बड़े केंद्रों में हलचल शुरू हो गई, क्योंकि किसी भी बड़े संघर्ष की आंच सीधे यूरोप और मध्य पूर्व को प्रभावित कर सकती थी। तुर्की ने अपने जहाजों की पोजीशन और मजबूत कर दी और भारत ने भी साइबर वॉरफेयर यूनिट्स को सक्रिय कर दिया ताकि नौसैनिक कम्युनिकेशन को बाधित या इंटरसेप्ट किया जा सके। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने इसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन बताते हुए तुर्की को पीछे हटने का आखिरी मौका दिया और साफ कहा कि आत्मरक्षा के अधिकार के तहत भारत किसी भी तरह की कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। दुनिया भर के मीडिया हाउस इस घटनाक्रम को अपनी अपनी तरह से दिखाने लगे, लेकिन उपग्रह चित्र और ओपन सोर्स ट्रैकिंग ने साफ कर दिया कि स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है और भूमध्य सागर अब एक युद्ध क्षेत्र बनने के कगार पर है। जैसे ही अल्टीमेटम का समय खत्म हुआ, खबरें आनी शुरू हो गईं कि भारत ने तुर्की के कुछ अहम ऊर्जा केंद्रों और गैस पाइपलाइनों को निशाना बनाया है, जिससे उसकी आर्थिक नसें दब गईं। यह हमला केवल सैन्य नहीं था, बल्कि रणनीतिक और आर्थिक दबाव का भी बड़ा संकेत था कि भारत अब केवल चेतावनी देने तक सीमित नहीं है। नतीजा यह हुआ कि तुर्की अचानक आर्थिक मोर्चे पर भी दबाव में आ गया और भारत की नौसेना ने भूमध्य सागर से लेकर रेड सी और ब्लैक सी तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने तीनों तरफ से ऐसा जाल बिछा दिया है कि तुर्की पूरी तरह घिरा नजर आने लगा। इस घटनाक्रम ने नाटो के भीतर भी हलचल पैदा कर दी, क्योंकि तुर्की का ये कदम उसके सहयोगी देशों के लिए भी असहज करने वाला था।
और वे खुलकर प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए। हालांकि पर्दे के पीछे कई देश इस बात से हैरान थे कि भारत ने इतनी सख्ती और दृढ़ता से कार्रवाई की और यह संदेश दिया कि अब वह किसी भी तरह की धमकी या दबाव को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत के इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी छवि को बिल्कुल नया आयाम दिया और यह साफ कर दिया कि वह केवल हिंद महासागर तक सीमित खिलाड़ी नहीं है, बल्कि भूमध्य सागर तक अपनी रणनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने में सक्षम है। इस बीच ये भी याद रखना जरूरी है कि तुर्की का यह आक्रामक रुख अचानक पैदा नहीं हुआ था, बल्कि पिछले कई वर्षों से वो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है और संयुक्त राष्ट्र से लेकर इस्लामिक मंचों तक भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहा है। यही वजह है कि इस बार भारत ने उसे उसी की भाषा में जवाब देने में देर नहीं की। अब सवाल यह है कि आगे हालात किस ओर जाएंगे। क्या तुर्की भारत से सीधे युद्ध की राह चुनेगा या पीछे हटकर अपमान का घूंट पिएगा? दुनिया भर के विशेषज्ञ इस पर अलग अलग राय दे रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि भारत ने इस बार अपने एक्शन से साफ कर दिया है कि यह नया भारत है जो आंख में आंख डालकर जवाब देने की क्षमता और साहस रखता है। चाहे दक्षिण एशिया हो, हिंद महासागर हो या भूमध्य सागर, भारत अब हर जगह अपनी उपस्थिति और प्रभुत्व दर्ज कराने को तैयार है। यह घटनाक्रम एक और वजह से महत्वपूर्ण है कि भारत की एक्ट ईस्ट और एक्ट वेस्ट पॉलिसी अब पूरी दुनिया के रणनीतिक समुद्री इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और यह संदेश दे रही है कि भारत केवल क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराता है तो न केवल भारत और तुर्की बल्कि पूरी दुनिया के सामरिक समीकरण बदल सकते हैं और कूटनीति को इस आग को ठंडा करने में बेहद मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात अब बिल्कुल साफ है कि भारत की छवि हमेशा के लिए बदल चुकी है और वह अब केवल चेतावनी देने वाला नहीं बल्कि निर्णायक प्रहार करने वाला राष्ट्र बन चुका है। यही कारण है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज पहले से कहीं ज्यादा बुलंद और असरदार सुनाई दे रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल आ गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपात बैठक बुलाई गई, जहां कई देशों ने तनाव कम करने की अपील की, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि उसकी कार्रवाई आत्मरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए थी। दूसरी ओर तुर्की की सरकार ने भारी नुकसान झेलने के बाद अपने सहयोगी देशों से समर्थन मांगा, परंतु अधिकांश पश्चिमी देश तटस्थ रुख अपनाते नजर आए। इस बीच रूस और फ्रांस जैसे देशों ने भारत के संयम और रणनीतिक कौशल की सराहना की, जबकि चीन ने अप्रत्यक्ष रूप से तुर्की के समर्थन में बयान दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं बल्कि 21वीं सदी की नई शक्ति संतुलन रेखा खींचने वाला मोड़ है। भारत ने पहली बार इतनी दूर अपनी नौसैनिक और साइबर शक्ति का प्रदर्शन किया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि अब उसकी वैश्विक पहुंच केवल कूटनीति तक सीमित नहीं है। आने वाले दिनों में इस टकराव के कई आर्थिक और भू राजनीतिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। भारत ने दिखा दिया है कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है और यही नई विश्व व्यवस्था का संकेत है, एक ऐसा भारत जो निर्णायक है, आत्मनिर्भर है और वैश्विक समीकरणों को नया रूप देने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, आज का यह बड़ा अपडेट यहीं खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे भी ऐसी ही खास और एक्सक्लूसिव खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।